स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे आज का टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की एक सेकंड टाइप जो है वो ओलिगोसेक्राइड है। ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री में से कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की 3 क्लासेस हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और जो है पॉलीसेक्राइड्स। तो आज क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं। ओलिगोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये इस किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है, यानी इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये टूट जाते हैं। और कितने यूनिट्स में टूट जाते हैं, किस चीज में टूट जाते हैं, ये मोनोसेक्राइड्स में टूट जाते हैं। यानी अगर हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये टूट जाएंगे मोनोसेक्राइड्स में, और कम से कम जो है इनसे 2 यूनिट्स निकलते हैं मोनोसेक्राइड्स के, और ज्यादा से ज्यादा इनसे 9 यूनिट्स मोनोसेक्राइड्स के निकलते हैं। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है कोई ओलिगोसेक्राइड। इस ओलिगोसेक्राइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करके इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में ये टूट जाएगा किस चीज में? मोनोसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड्स। और इसमें मोनोसेक्राइड्स के कितने यूनिट होंगे? 2 to 9 यूनिट्स, यानी कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 9 यूनिट्स क्या निकलेंगे? इससे मोनोसेक्राइड्स निकलेंगे। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? दी hydrocarbons that gives 2 to 9 units of monosaccharides on हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 to 9 यूनिट्स मोनोसेक्राइड्स देते हैं। आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। इनको हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। अब ओलिगोसेक्राइड्स की भी किस्में हैं। अगर इनसे 2 यूनिट अगर हम जो है वो मोनोसेक्राइड इनसे हासिल करें, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, अगर 2 यूनिट्स मोनोसेक्राइड्स इनसे जो है वो हासिल हों तो उनको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। डाइसेक्राइड्स। और इसी तरह से अगर 3 यूनिट्स इनसे हासिल हों मोनोसेक्राइड्स के, 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, अगर मोनोसेक्राइड्स के 3 यूनिट्स इनसे हासिल हों तो उनको हम ट्राइसेक्राइड्स कहते हैं। ट्राइसेक्राइड्स। सो ऑन, इनके इसी तरह से नाम दिए जाते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड। उसके बाद इनमें से जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो डाइसेक्राइड होते हैं। इंपॉर्टेंट जो ओलिगोसेक्राइड हैं, इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स आर क्या है? डाइसेक्राइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो ओलिगोसेक्राइड है वो डाइसेक्राइड्स होते हैं। तो डाइसेक्राइड्स क्या है? जो हाइड्रोलाइसिस करने पर इनसे 2 यूनिट्स निकले हैं मोनोसेक्राइड्स। जैसे हमारे पास है शुगर, चीनी, यानी इसको सक्रोज भी कहते हैं, सक्रोज। ये एक डाइसेक्राइड है। इसका फार्मूला C12H22O11 है, चीनी का फार्मूला शुगर का। इसकी करनी है हाइड्रोलाइसिस, वाटर ऐड करके इसको तोड़ना है। किस चीज में टूटेगा ये बच्चे? स्टूडेंट, C6H12O6। ये इनमें से एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस एक और C6H12O6। ये दोनों ग्लूकोज नहीं है, एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये एक डाइसेक्राइड है कि जब इसकी हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, वाटर के जरिए से इसको तोड़ रहे हैं, तो इससे 2 यूनिट निकल रहे हैं मोनोसेक्राइड। एक मोनोसेक्राइड यहाँ ग्लूकोज है, दूसरा मोनोसेक्राइड यहाँ फ्रक्टोज है।
तो शुगर जो है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। जब इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे यही दो यूनिट मोनोसेक्राइड यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज हासिल होते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में डिल्यूट HCl यूज किया जाता है और इसको कदरे थोड़ा सा हीट किया जाता है। तो इस तरह से ये ओलिगोसेक्राइड के एग्जांपल के तौर पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं और डाइसेक्राइड के एग्जांपल के तौर पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। एक शुगर जो है ये इंपॉर्टेंट एक डाइसेक्राइड है। उसके बाद इनके देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स, अब ओलिगोसेक्राइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हुए आपको चाहिए कि आप शुगर को जहन में रखें, चीनी को। अब चीनी का सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसे होता है। तो ये कैसे है टेस्ट में? दीज आर स्वीट इन टेस्ट, इनका टेस्ट जो है वो मीठा होता है, टेस्ट। ये सारे ओलिगोसेक्राइड ऐसे होते हैं। नंबर 2, अगर इनको चीनी को हम पानी में हल करें तो ये हल हो जाता है ना, इसलिए दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल हो जाते हैं। इसके अलावा इनका पानी में ये हल हो जाते हैं। इसके अलावा ये इसका अगर आप फिजिकल स्टेट देखें तो अमूमन ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में फर्क होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उनके टुकड़े बिखर जाते हैं फोर्स लगाने पर। जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो फोर्स लगाने पर टूटते नहीं है। जैसे हमारे कपड़े, ये भी सॉलिड हैं लेकिन एमॉर्फस सॉलिड है, इनके ऊपर हम अगर फोर्स लगाएं तो ये टूटते नहीं है, कट सकते हैं, टूट नहीं सकते। तो फिर ऐसे सॉलिड्स को तो हम एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे, लेकिन जो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे टूट के, उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो ये जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और इसके अलावा ये नेचर में रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। दे मे बी reducing or non reducing in nature, ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं नेचर में। तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो ओलिगोसेक्राइड के बारे में यहां एंड होता है।